हाय स्टूडेंट्स, अगर आप में किसी चीज का जुनून है और आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने मेरा एक और वीडियो कैली-मिल्टन थ्योरम पे लेके आया हूं। आपको लगता होगा कि यार सर इतने वीडियोस क्यों बना रहे हैं, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूं और बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकता हूं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक सिंपल सा डेफिनेशन और उसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन यहां पे डिस्कस करेंगे कैली-मिल्टन थ्योरम पे। सो कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है? कैली-हैमिल्टन ने एक थ्योरम दी थी, वो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। यहां पे एक नॉन सिंगुलर वर्ड आ रहा है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। सो अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है मैट्रिक्स उसको हमेशा क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। अब आप बोलोगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझना है तो आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में बताया था। वहां मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3। अगर मैं 3 into 3 का एक एग्जांपल लूं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्यूब होता है ना। देन उसके बाद जो मैट्रिक्स होती है वो इसको क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। मींस जहां पे लैम्बडा है वहां पे हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? जीरो। जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां में क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर यार इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है? क्योंकि हर स्टूडेंट्स जो भी मैथमेटिक्स में होता है उसका एप्लीकेशन जानना चाहता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैली-मिल्टन थ्योरम से जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, इससे हम ए की कितनी भी पावर है, जैसे ए पावर 100 निकालना चाहता हूं मैं, या पे ए पावर 200 निकालना चाहता हूं, तो मैं इस कंसेप्ट की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स की कितनी पावर की वैल्यू में निकाल सकता हूं। दूसरा, अगर बाई चांस आपको यह पता करना हो कि कैसे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो हम कैली-मिल्टन थ्योरम में इनवर्स भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में यह पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछेगा वेरीफाई द कैली-मिल्टन थ्योरम एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर वहां पे लैम्बडा की जगह ए रख के हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी मैट्रिक्स जीरो आ रही है, एंड देन हम वहां पे क्या निकालेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे। सो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि व्हाट इज द कैली-मिल्टन थ्योरम, और कैली-मिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन भी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स की हाईएस्ट पावर निकालनी हो, मींस ए पावर 100 निकालना हो, ए पावर 200 निकालना हो, या फिर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, तो हम इस थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरीफाई द कैली-मिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ कैली-मिल्टन थ्योरम। सो हम यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे? हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होगा? 2 माइनस लैम्बडा 1 1 0 1 माइनस लैम्बडा 1 1 1 2 माइनस लैम्बडा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं सीधा लिख रहा हूं बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं यहां पे, और मुझे लगता है कि आपको आता होगा ये पूरा, इतना कंसेप्ट तो क्लियर होगा आपका। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस लैम्बडा आई की जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी। अब स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, वो भी इतने बड़े क्वेश्चंस हैं, तो आपको बीच में चेक पॉइंट्स लगाना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या यार ये सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बताता हूं कि जो इसका डायगोनल का सम होता है, आप डायगोनल देखिए क्या है इसका डायगोनल? इसका डायगोनल ये आ रहा है ना, 2 1 2। तो इसका जो लैम्बडा स्क्वायर होता है, इसका कोफिशिएंट वो होता है, आप इसका सम करिए, देखिए कितना आ रहा है? 5। वो इसके लैम्बडा स्क्वायर का क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। तो ये ट्रिक है, हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये 5 आ रहा मींस ठीक है, सही है। और एक और तरीका है, अगर आपके पास समय हो तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो इसका लास्ट होता है, ये इसका डिटरमिनेंट होता है और ये इसके ट्रेस का सम होता है। ये एक कंसेप्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सही है या फिर गलत है। सो हम लोग क्या करेंगे? इसको बराबर क्या रखेंगे जी? जीरो रखेंगे। अब कैली-मिल्टन का स्टेटमेंट क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने इसके डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करा है, इसके बाद जहां पर भी लैम्बडा है वहां हम क्या पुट करेंगे जी? ए रखेंगे, और हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। सो बाय कैली-मिल्टन थ्योरम क्या होगा यहां पे? माइनस का ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस का 7a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। मतलब कैली-मिल्टन ये बोलता है कि यहां पे जहां लैम्बडा है वहां हम क्या पुट कर देंगे? ए रखेंगे, और ए रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वेरीफाई द कैली-मिल्टन थ्योरम, तो कैली-मिल्टन ये बोलता है कि इसकी जहां लैम्बडा वहां क्या रखते हैं हम?
ए रखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका LHS लेना है और इस LHS को सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लाना। अब आप देख रहे होगे यहां पे 3 है और मैंने यहां 3 की जगह क्या लिखा, 3i, क्योंकि जब हम यहां लैम्बडा की जगह ए रख रहे हैं तो जो कांस्टेंट है उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो यहां पे इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सी होगी, 3 ऑर्डर 3। अब हमें वेरीफाई करना है कि कैली-मिल्टन थ्योरम जो स्टेटमेंट दे रही है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5a² प्लस 7a माइनस 3i3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका LHS लेंगे, LHS का मतलब ये होता है a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i3। मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे a³ a², हमें a और i की वैल्यू तो पता है पर a² और a³ की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पहले आपको इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो मैं 2 मिनट साइड में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम a² और a³ निकालेंगे। मैं आपको एक बार a² बता देता हूं कि a² कैसे निकालते हैं, फिर a³ आप खुद निकाल लेना, a³ आप खुद निकाल लेना। तो यहां देखिए कैसे हम a² निकालेंगे। तो a² का मतलब होता है a इंटू a मैट्रिक्स। तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। सो आएगा 2 1 1 0 1 0 1 1 2 एंड देन एक और मैट्रिक्स आएगी 2 1 1 सेम मैट्रिक्स 0 1 0 एंड 1 1 2। तो मैं बताना चाहता हूं कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जी, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 4, सेकंड को इससे करेंगे तो 0 और थर्ड को इससे करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी टाइप से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 + 1 + 1 मतलब 2 + 1 + 1। इसी टाइप से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 0 + 2। देन वापस इस रो को हम क्या करेंगे, वापस इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 + 0 + 0। देन फिर इसको करेंगे तो 0 + 1 + 0, फिर इसको करेंगे तो 0 + 0 + 0, फिर वापस इस वाली रो को इस कॉलम से। तो हमें आपको रो इनटू कॉलम करना है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 0 + 0। देन हम वापस उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 + 0 + अगेन 2 आएगा यहाँ पे। देन इसको हम इससे करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 + 2। देन इसको इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 + 0 + 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 4 4 एंड देन 0 1 0, देन ये आएगा 4 4 5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, a² की वैल्यू आई। इसी टाइप से हम यहाँ पे निकालेंगे a³ की वैल्यू। तो a³ की वैल्यू कितनी होगी, a² इंटू a होगी, मतलब आपके पास आएगा 5 4 4 0 1 0 4 4 5 एंड देन ये हमारा a² है और a जो है हमारे पास वो कितना है 2 1 1 0 1 0 एंड 1 1 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 0 4 14। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 + 4 + 4 दैट इज 8 + 5 13। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 अगेन 13 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 1 0 देन 13 13 14। तो ये आपके पास a² और a³ की वैल्यू आई है। ये a² और a³ की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, ये a³ की वैल्यू, ये a² की वैल्यू, ये सब वैल्यूज आपको यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखनी है और आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि कैली-मिल्टन थ्योरम में हमें ये बराबर 0 प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a³ और a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको a³ और a² की वैल्यू निकाल के बताई, जो ये और ये आई है। अब हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे और इसका LHS लेके हम इसको 0 प्रूव करेंगे। तो हम इसका LHS लेते हैं। सो LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू, बेटा हम यहां पे क्या करेंगे, a³ की वैल्यू रखेंगे। सो a³ इज 14 13 13 0 1 0 एंड 13 13 14। देन हमारे पास a की वैल्यू है, a² की वैल्यू दे रखी है 5 4 4 0 1 0 4 4 5। देन हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आई है a की, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 2 1 1 0 1 0 एंड 1 1 2। देन माइनस का 3 i इज 1 0 0
0 1 0 एंड 0 0 1। अब हमें इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं। इसका फर्स्ट कॉलम लिखिए 0 13 0 14 0 13, देन इसको -5 से मल्टीप्लाई करिए, सो -25 -0 -20, देन इस 7 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए 14 0 7, एंड देन -3 को उससे मल्टीप्लाई करिए -3 0 0। इसी टाइप से हम सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे 13 1 13, देन -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 -5 -20 प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7। हम क्या करें, 7 को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसी टाइप से उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -0 -0। सेम हम नेक्स्ट थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे 0 14 0, इस -5 को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -20 -0 -25। 7 को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 7 प्लस का 0 प्लस का 14। इसी टाइप से -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 -0 -3। स्टूडेंट्स इस सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 0 0 आनी चाहिए, बिकॉज हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करना। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0। आप इसको सॉल्व करिए, 14 14 28 -5 25 -3 इज अगेन 28, सो प्लस 28 -28 0। यहां पे भी आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, 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 इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हमारे पास सभी की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरी जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 0। तो कैली-मिल्टन थ्योरम हमारी यहां पे क्या होती है, वेरीफाई होती है। कैली-मिल्टन बोलता ही है कि अगर हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वहां पे हम लैम्बडा की जगह a रखते हैं तो टोटल क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, और वो हमने 0 यहां पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सो हम यहां पे a इनवर्स निकालेंगे। सो फाइंड a इनवर्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास कितनी है, a³ -5a² प्लस 7a माइनस का 3i इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसका a इनवर्स निकालना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारी स्टेप में, a³ -5a² प्लस 7a माइनस का 3i इज इक्वल टू 0। और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मेरे पास वैल्यू आएगी a² -5a प्लस 7i माइनस का 3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी 3a इनवर्स इज इक्वल टू a² -5a प्लस 7i, एंड देन इस 3 को हम डिवाइड करेंगे। सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 a² माइनस का 5a प्लस का 7i। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, और जैसे ही इस पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, a² हमारे पास कितना दे रखा है, सो a² हमारे पास दे रखा है 5 4 4 0 1 0 4 4 5 माइनस 5, a हमें दे रखा है 2 1 1 0 1 0 एंड 1 1 2 माइनस का प्लस का 7i 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखिए आप, a इनवर्स इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इस तरफ सॉल्व करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो a इनवर्स इज इक्वल टू, आप देखिए a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3। बेटा इसका फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, कितना आ रहा, 5 0 4 दिख रहा है। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 0 माइनस का 5, देन इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा 7 प्लस 0 प्लस 0। देन उसका फर्स्ट कॉलम वापस सेकंड कॉलम लेंगे तो सेकंड कॉलम आएगा 4 1 4, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5, क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 प्लस का 7 प्लस का 0। देन उसका सेकंड लास्ट वाला रो कॉलम लेंगे 0 5 4 0 5, देन इसको से लेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 0 एंड माइनस का 10, एंड देन यहाँ लेंगे तो प्लस का 0 एंड प्लस का 7। तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे, तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3, ये यार आपके पास 12, सो इट इज 2, एंड देन इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1, दिस इज 0, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 3, ये 0, यहाँ से आ रहा -1, यहाँ से आ रहा -1, और ये आपके पास वैल्यू आ रही है 2। तो ये हमारा a इनवर्स निकलता है। तो मैं आपको इस पूरे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई द कैली-मिल्टन थ्योरम
फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड फाइंड ए इनवर्स। तो बेटा सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब इसका डिटर्मिनेंट ये निकलेगा, और ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जहां पर भी लैम्बडा वहां हमें ए रखना है और हमें इसको बराबर प्रूव करना है जीरो के। अगर बराबर जीरो प्रूव होता है तो कैली-मिल्टन थ्योरम वेरीफाई होती है, पर जब हमें जीरो प्रूव करना था इसके लिए हमें ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ए क्यूब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए स्क्वायर और ए क्यूब इस तरह से मैंने निकाल के आपको बताया था। अब उसके बाद हम इसका LHS लेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इन सब की वैल्यू को जोड़ेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास 0 0 आता है, मींस ये पूरी जीरो मैट्रिक्स आती है, मींस हमारी कैली-मिल्टन थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले रखी है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे, और सभी की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है। हमने जीरो पुट किया, दैट इज यहाँ पे क्या आता है, ये RHS, तो हमारा सॉल्व होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपके सामने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि वेरीफाई द कैली-मिल्टन थ्योरम एंड आल्सो फाइंड द ए इनवर्स। तो कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसका ए इनवर्स निकालना और कैली-मिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है कि कैली-मिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन दिखाता है कि आपको एक दे रखा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब आप देखो यहाँ पे a पावर 8 है, a पावर 7 है, a पावर 3, a पावर 5 है। अगर हमें कैली-मिल्टन थ्योरम के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम a पावर 8, a पावर 7, a पावर 6 इन सब की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम कैली-मिल्टन थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द कैली-मिल्टन थ्योरम। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस लैम्बडा आई, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी मैंने आप बेटा पहला वाला क्वेश्चन वो का वही सेम क्वेश्चन ही लिया मैंने, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। 1 1 2 माइनस लैम्बडा, हमने अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस का 3, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। हम इसको बराबर किसके रखते हैं बेटा, जीरो रखते हैं। फिर बाय कैली-मिल्टन थ्योरम क्या होता है, बाय कैली-मिल्टन थ्योरम बाय CH थ्योरम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जहां पे भी लैम्बडा वहां क्या रखते हैं हम, a रख देते हैं। सो माइनस का a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 7a प्लस का 3i इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं, ये कैली-मिल्टन थ्योरम से होता है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को हटा दीजिए। सो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस माइनस का 7a माइनस का 3i इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमने कैली-मिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली और कैली-मिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर दी। a पावर 8 माइनस 5 a पावर 7 प्लस 7 a पावर 6 माइनस 3 a पावर 5 प्लस a पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस का i3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो कैली-मिल्टन थ्योरम से वैल्यू आई a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3, तो आपको पहले कोफिशिएंट्स देखने हैं 5 7 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, बट यहाँ पे a क्यूब आ रहा है और यहाँ पे a पावर 8 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस a क्यूब को a पावर 3 बनाना है। तो इसके लिए हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, a पावर 5 को कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे हम इसको कॉमन निकालेंगे तो यहां अंदर बचेगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस का 3i। तो आप देख रहे हो ये हमारा पूरा इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो हमारे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, हम सीधा इसको क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इसी टाइप से आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ 8 आ रहा है। तो 8 की जगह हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो मैं पहले इसको कुछ भी नहीं करता हूं, इसको एज इट इज लिख देता हूं। बट मैं क्या करता हूं, ये जो 8a स्क्वायर इसको लिख देता हूं 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i3। फिर मैं क्या करता हूं, इसकी जगह तो मैं रख देता हूं 0, बिकॉज बाय कैली-मिल्टन थ्योरम। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और यहां मैं देखता हूं ये वाली जो टर्म है, इस टर्म में यहां पे 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, बट आप देख रहे हो 3 नहीं आ रहा है। तो आप इसमें से क्या कर लीजिए, हमें इसको वो बनाना है। तो मैं यहां से a कॉमन निकाल लूंगा। तो ये आएगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस का 7i। आप देख रहे हो यहां से 7a, सॉरी, सो 7a आएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का i3। अब आप देख रहे हो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a की वैल्यू अगर 3i को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 तो 0 हो गया। और आप देख रहे हो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3i के बराबर आएगी।
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस का i 3। सो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3a ही आता है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई, देन वैल्यू ऑफ दिस इज 2a में से गया तो ये a प्लस आई, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि ए स्क्वायर हमने निकाल रखा है इस मैट्रिक्स का, और ए स्क्वायर मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे सॉल्व करके, उसकी वैल्यू आएगी 5 4 4 0 1 0 एंड 4 4 5। पिछले क्वेश्चन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू निकाल रखी है 2 1 1 0 1 0 एंड 1 1 2 प्लस आई कितना है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सो ये आएगा 5 0 4 इसका फर्स्ट कॉलम, देन उसका सेकंड, इसका फर्स्ट कॉलम लीजिए सेकंड मैट्रिक्स का, देन थर्ड मैट्रिक्स का भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, देन यहाँ पे वापस आएगा 4 1 4, देन इसकी वैल्यू आएगी 1 1 1, देन ये आएगा 0 1 एंड 0, देन ये आएगा 4 0 5, देन प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2, देन प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 5 5 0 3 0 एंड 5 5 8। तो हमारे पास ये इतनी बड़ी जो इक्वेशन लिखी हुई थी, इस इक्वेशन को बाय कैली-मिल्टन थ्योरम हमने बहुत इजीली वैल्यू निकाल ली। तो ये कैली-मिल्टन थ्योरम का एक एप्लीकेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, अपने रिव्यूज हमें देते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो मैं अगले वीडियोस हैं वो लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी आपके सामने। मेरा जो चैनल है और मेरे जो वीडियोस हैं आप उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो रिव्यूज हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी एनर्जी के साथ आपके सामने लेके आएँ। और ये जो भी काम कर रहा हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, वो कोचिंग भी करते हैं, वो कॉलेज के अंदर फीस भी देते हैं और समय भी लगाते हैं। आपको कोई समय और कोई पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को आप लगातार टच में रहिए, आपको बहुत ही अच्छा मैथ्स के अंदर मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।